नमस्कार दोस्तों। रोड ट्रिप का छठा दिन और आज का दिन हैदराबाद में घुमक्कड़ी करने का है। इस ऐतिहासिक और चमकदार शहर की कुछ खूबसूरत जगहों को करीब से महसूस करने का दिन। सबसे पहले मैं पहुंचा गंडीपेट लैंडस्केप पार्क में, जिसे लोग गंडीपेट इको पार्क के नाम से भी जानते हैं। इस खूबसूरत सूरज को ढलते देख रहे हैं आप। चलिए आपको आगे बहुत कुछ दिखाना है। हरे भरे लॉन, शानदार आर्किटेक्चर और एकदम ताजगी भरा माहौल। यह जगह हैदराबाद में पिकनिक के लिए बेमिसाल मानी जाती है। लेकिन जैसे ही मैंने पार्क में एंट्री ली, मेरा एडवेंचर मशीन डुग्गू मेरे से नाराज हो गया। आज क्लच केबल टूट गई। पहले तो एक पल के लिए मन रुका, लेकिन फिर सोचा कहीं भी फंसने से अच्छा है इस खूबसूरत जगह पर फंसना, क्योंकि जब चारों तरफ हरियाली, खूबसूरत डिजाइन्स और खुला आसमान हो तो मुश्किलें भी कुछ कम तकलीफ देने लगती है ना। मैं थोड़ा परेशान हुआ, मदद के लिए कई एजेंसी को कॉल किया, लेकिन यहाँ एक बात फिर याद आई। जो इंसान ठहर कर हर मोड़ पर सुंदरता को देखना जानता है, वही असल में यात्रा करना जानता है। मुसीबतों में भी मुस्कुरा लेना, यही तो एक असली एक्सप्लोरर की पहचान है। मैं वहां घूमता हुआ यह भी सोच रहा था कि मैं कितना जुनूनी हूं। मैं घर से 1600 किलोमीटर दूर बाइक चलाकर बिल्कुल अकेला आ गया हूं। क्या यह वर्थ इट है? फिर मुझे प्रसिद्ध शायर मीर दर्द साहब की यह पंक्ति याद आ गई। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी कर रही तो ये जवानी फिर कहां। कुछ देर बाद मदद आ गई और डुग्गू तैयार हो गया एक बार फिर नए रास्तों पर दौड़ने के लिए। अब मैं होटल की ओर लौट रहा था, थोड़ा आराम करने के लिए, लेकिन रास्ते में जो नजारा दिखा उसने सारी थकान भुला दी। पूरा हैदराबाद शहर जैसे रोशनी में नहा रहा था। ऊंची ऊंची इमारतें, जगमगाती सड़कें, भीड़ भाड़, एक अलग ही चकाचौंध। एक छोटे शहर से आने वाले यात्री होने के नाते ये नजारे मन मोह लेने वाले थे, लेकिन इन जगमगाहटों के पीछे लाखों लोगों को संघर्ष करते हुए, भागते हुए, बस जीने भर के लिए लड़ते हुए देखा है मैंने। इन बड़ी बड़ी इमारतों के बीच सुकून और असली खुशियां की बहुत कमी है। रफ्तार बढ़ती गई और जिंदगी पीछे छूटती गई। यही हाल है इन बड़े शहरों का। होटल पहुंचकर करीब 1 घंटे का छोटा सा ब्रेक लिया। इस ब्रेक में मैंने अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा है हैदराबाद में उसको रिकॉर्ड किया है, तो वो सुनिए। उसके बाद मैं आगे दिखाऊंगा आधी रात में ये शहर कैसे जगमगाता रहता है, कैसा दिखता है। हेलो, तो अभी तक की कहानी कुछ इस तरीके से है। कल रात के 10 साढ़े 10 बजे मलकानगिरी से निकलकर हैदराबाद में पहुंचे। लेकिन हैदराबाद में ईद को लेकर इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि मैं कल होटल पहुंचते पहुंचते मुझे 12:30 हो गया। कुछ यूँ एक हादसा ये हुआ कि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था और मैंने कहीं रुक के चार्ज नहीं किया जल्दी पहुंचने के चक्कर में। मेरा फ़ोन डिस्चार्ज ही रह गया और मैं अपने होटल को ढूंढ नहीं पा रहा था। बाद में फिर एक रेस्टोरेंट में बैठ के मैंने 15 मिनट फ़ोन चार्ज किया। उसके बाद में 12:30 बजे के आसपास एक शानदार होटल में चेक इन किया। गनीमत ये था कि बहुत अच्छा होटल पहले ही मैंने बुक कर लिया था। मैं आज दिन भर, कल मैं रात में बहुत लेट आया था तो मैं फ्रेश होते हुए बहुत लेट हो गया, सोया भी नहीं अच्छे से बहुत। तो इस वजह से आज दिन मेरा बहुत ईजी स्टार्ट हुआ। तो मैंने चयन किया कि क्योंकि यहाँ मुझे 3 दिन रुकने का मैंने प्लान किया था हैदराबाद में, तो आज दिन भर मैं सोया। शाम में फिर मैं निकला एक यहाँ पे गंडीपेट लैंडस्केप पार्क, और वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे जैसे ही मैं पहुँचा, कल रात में ट्रैफिक में मैंने 2-2.5 घंटे काफ़ी बाइक चलाया था और क्लच पे बहुत जोर आया था। मुझे लग रहा था कि क्लच में कोई दिक्कत होने वाला है, और वही हुआ। वहाँ पे क्लच केबल टूट गया
अब उस क्लच केबल के टूटने की वजह से वहाँ पे कोई बहुत, क्योंकि शहर से बहुत बाहर है, तो वहाँ पे रोड साइड असिस्टेंस को मैंने कॉल किया, लेकिन क्योंकि रोड साइड असिस्टेंस को कॉल करने का दिक्कत ये था कि वो गाड़ी टो करके मुझे मेरा ले जाता शोरूम में, सर्विस सेंटर में, और वो कल देता, और मैं अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहता था। तो मैंने फिर 2000 रुपये खर्च करके एक प्राइवेट सर्विस सेंटर से बात करके गाड़ी को ठीक करवाया, और 2-2.5 घंटे वहाँ फंसे रहने के बाद 10 बजे अभी मैं खा पी कर होटल लौटा हूँ। अभी से मेरा प्लान ये है कि मैं अभी चार मीनार या हुसैन जो लेक है उसको, दोनों में से एक जो है घूम लूँगा आज रात में। बाकी स्टे अपडेटेड। तो ये एडवेंचर है, बहुत एडवेंचर है ये सब चीज़ें। जैसे लाइफ इज़ फुल ऑफ एम्बिग्यूटी और अनसर्टेनिटीज़, तो जब आप ट्रैवल करते हैं ना, तो ट्रैवल में भी बहुत अनसर्टेनिटीज़ और एम्बिग्यूटीज़ को आप देखते हैं। और अगर आप बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं फेलियर्स, रिजेक्शंस और इन चीज़ों को, तो यात्रा बहुत अच्छा सिखा सकता है, क्योंकि इसमें एम्बिग्यूटी और अनसर्टेनिटी के लिए आप प्लान्ड होते हैं, आप तैयारी करते हैं उस चीज़ का, अस्पष्टता और अनिश्चितता का। सो जीवन बहुत अनिश्चित है, अस्पष्ट है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है किसी के साथ। तो ये चीज़ें के लिए तैयार करता है यात्रा, तो इसलिए भी मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है। ऐसे चैलेंजेस बाहर ट्रिप में लगभग मुझे आता रहा है। मैं गैंगटॉक गया था, तब भी मेरा बाइक फेलियर हुआ था, दो बार मुझे जाना पड़ा था। मैं भी जयपुर का ट्रिप लास्ट किया था, तो उस समय भी ऐसी सिचुएशन राइज हुआ था, रात के 2 बजे मेरा बाइक पंक्चर हो गया था एक्सप्रेस वे पे। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करते रहते हैं, और यही मज़ा है ट्रैवलिंग का। सो आधी रात हो चुकी थी, पर हैदराबाद की रफ्तार अभी थमी नहीं थी। यह शहर सोता नहीं है, यह सपने देखता है। अब मेरा अगला पड़ाव है चार मीनार। चार मीनार तक पहुंचने के लिए भीड़ से भरी, रंग बिरंगी दुकानों वाली एक नहीं कई संकरी गलियों से गुजरना पड़ा। हजारों लोग, रोशनी से सजी दुकानें, आवाजें और एक अलग ही जादू। और फिर सामने दिखा चार मीनार। सामने खड़ी थी सदियों पुरानी वो इमारत जिसे अब तक बस तस्वीरों में देखा था, फिल्मों में देखा था। आज उसे अपनी आंखों से देख रहा था। दिल सुकून से भर गया था सचमुच में। भीड़ बहुत ज्यादा थी, एक परफेक्ट तस्वीर लेना लगभग नामुमकिन था, लेकिन कोशिश करने में भी अपना एक अलग ही मजा है। इतने घूमने फिरने के बाद अब भूख भी जोरों की लगी थी। तभी नजर पड़ी एक फेमस रेस्टोरेंट पर, जहां मटन सूप और मटन मलाई के लिए लोग लाइन लगाए खड़े थे। मैंने भी पराठा और मटन मलाई लिया और भीड़ से दूर एक शांत गली में अपने डुग्गू के पास बैठकर आराम से इस लजीज खाने का मजा लिया। शानदार खाना, शांत रात और थकान से भरी लेकिन सुकून से लिपटी आत्मा, यही होती है एक मुसाफिर की असली मंजिल। तो दोस्तों, यही रहा मेरा आज का सफर। कल फिर मिलेंगे एक नए अनुभव के साथ। तब तक याद रखिए, मंजिलें जरूरी है, लेकिन रास्तों से प्यार करना उससे भी ज्यादा जरूरी है।